महामुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसने किस पर कसा तंज, किसने साधा निशाना, क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। चलिए बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो हरियाणा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा प्रचार के रण में उतरेंगे 40 स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर है। लिस्ट में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के सीएम, पूर्व सीएम समेत हरियाणा बीजेपी के दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, लोकसभा प्रचार के रण में उतरेंगे 40 स्टार प्रचारक। आपको बता दें कि हरियाणा में छठवें चरण में मतदान होना है। 25 मई को मतदान होना है। 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे तमाम सीटों पर। और आपको ये भी बता दें कि उससे पहले चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई है। हरियाणा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। लोकसभा प्रचार के रण में 40 स्टार प्रचारक नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। लिस्ट में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में प्रचार करेंगे। जब राजस्थान में चुनाव होने थे उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे। अब हरियाणा की बारी है। तो हरियाणा के सीएम, पूर्व सीएम समेत हरियाणा बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि रैली जो है वो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो हरियाणा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, स्टार प्रचारकों की भूमिका काफी अहम होती है। बीजेपी ने हरियाणा के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए, चुनाव प्रचार यौवन पर है और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने शुरुआती तौर पर ही बढ़त बनाई हुई है। सबसे पहले जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, करीब महीना भर हो चला है जब उनके उम्मीदवार सामने आ चुके थे। और साथ साथ देखिए, विजय संकल्प रैलियों के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार अपने जो पार्टी प्रत्याशी है उनके चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। कार्यकर्ता बैठकों का दौर भी चल रहा है। अलग अलग जो इन्होंने मोर्चे बना रखे हैं उनकी भी बैठकें हो चुकी है। और ऐसे में अब नामांकन का दौर चल रहा है। देखिए, आज सर्वाधिक नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं पूरे, हाँ। अगर 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने ज्यादा नामांकन अब तक किए हैं। और अब स्टार प्रचारकों के सहारे जो है वो चुनाव प्रचार को तेज गति से आगे दौड़ाया जाएगा। और इस कड़ी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। अपने 40 जो एक स्टार प्रचारकों की सूची 40 सदस्य जारी की है, जिसमें मुख्य चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। सबसे पहला नाम उन्हीं का है। और दूसरी अगर बात करें तो जेपी नड्डा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय गृह मंत्री है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है। और साथ साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राजस्थान हाँ। के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहनलाल यादव, और साथ साथ उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। अपने चुनाव प्रचार के बाद वे हरियाणा में ही देखिए, उन्होंने अमेठी से चुनाव वे अपना लड़ रही हैं और उसके बाद वे हरियाणा में ही आएंगी। और साथ साथ अनुराग ठाकुर और हेमा मालिनी भी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में आएंगी। और इस लिस्ट में एक और खास बात है राष्ट्रीय, देखिए कुलदीप बिश्नोई, अब तक उन्हें नाराज माना जा रहा है कि वे नाराज हैं, और आज नामांकन में भी वे नहीं आए, उनकी नाराजगी है ही। और भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला, इसलिए उनकी नाराजगी दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके आवास में दिल्ली में भी गए थे। और वे अब तक अपने आप को सीमित किए हुए थे केवल आदमपुर विधानसभा क्षेत्र तक की। अब उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वे स्टार प्रचारक के नाते
पूरे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और एक सीट जो करनाल विधानसभा की है वहां के लिए भी इस लिस्ट में नाम है कि वहां भी प्रचार होगा, तो उनमें शामिल किया गया। और एक और महत्वपूर्ण नाम देखिए, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम है, जिसमें वे भी अपने आप को अंबाला तक ही सीमित किए हुए थे, अब तक कहीं और नहीं जा रहे थे। हाँ। ऐसे में उनका नाम भी स्टार कैंपेनरों की सूची में जारी किया गया है और वे भी चुनाव प्रचार करते हुए हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगे। और एक और नाम जिनका टिकट कटा है, सुनीता दुग्गल का नाम। सिरसा से चुनाव उन्होंने लड़ा था, पिछली बार 2019 में सांसद बनी थी, इस बार टिकट कट गई और अशोक तंवर को मिला है टिकट। और उन्होंने कह भी दिया था एक मंच पर कि मेरी तो एक तरह से फेयरवेल ही हो गई है, लेकिन फेयरवेल नहीं हुई है, भाजपा उन्हें नहीं जाने दे रही है। अभी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम रखा गया है और साथ साथ अशोक तंवर भी। देखिए, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनमें भी इक्का दुक्का प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। उनमें राव इंद्रजीत का नाम भी है। हाँ। और देखिए, रणजीत सिंह का नाम इस सूची में नहीं है, उन्हें स्टार प्रचारकों में स्थान नहीं मिला है। हालांकि रणवीर गंगवा और कई और मंत्री जो राज्य के हैं, जेपी दलाल का नाम भी है और अशोक तंवर का नाम भी उस सूची में शामिल रखा गया है। देखिए, प्रचार युद्ध तो चलना ही है राष्ट्रीय पूरे प्रदेश में। अब बीजेपी सिलसिलेवार जो है अपनी रैलियां और रोड शो के माध्यम से जनता के बीच जाएगी और उससे पहले लगातार वे विजय संकल्प रैलियों के जरिए जा ही रहे थे। बिल्कुल, और तमाम दिग्गज भी अब प्रदेश में अब आएंगे, तो देखने वाली बात होगी कि जनता इसका जवाब किस तरह से देती है और जनता को कितना ये पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कुछ महत्वपूर्ण नाम अभी अमित जी गिनाते हुए भी नजर आ रहे थे। तो हरियाणा के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक है, जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले है। इधर नामांकन के तीसरे दिन हरियाणा के दिग्गजों ने अपना नामांकन भरा। अलग अलग लोकसभाओं में प्रत्याशी अपने नामांकन के लिए पहुंचे। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला, कुरुक्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला, सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा, गुरुग्राम से जेजेपी प्रत्याशी फाजिल पुरिया ने नामांकन भरा है। अंबाला की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया और सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी भी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला ने नामांकन कर दिया है। रंजीत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में पर्चा भरा। आपको बता दें कि रंजीत चौटाला के साथ पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। शहर के और पूरे लोकसभा क्षेत्र के बहुत से लोग नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराने के लिए अपनी यात्रा निकाल करके अभी भी आ रहे हैं। इतना लंबा जुलूस था क्योंकि मुहूर्त के समय पर इनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, इसलिए जल्दी से इनको बीच में से ला करके दाखिल कराया है। वापस शोभा यात्रा में जाके शामिल होंगे और हजारों की संख्या में ये सारे इतने सैकड़ों वाहनों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आज इन्होंने नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेंगे। हमारा नॉमिनेशन का जो सिलसिला है वो 29 तारीख से ही शुरू हो गया था। 29 तारीख को पहला नॉमिनेशन गुड़गांव के हमारे प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी ने उसका नामांकन किया था। अब आज से लगातार 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। मेरा अपना नॉमिनेशन भी करनाल से 6 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। एक बात देखते हैं, आज भारत चीन सीमा पे पाकिस्तान एक साथ है और देश को बड़ी मजबूत सेना की आज आवश्यकता है। जो हम गाजा में देख रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं। आप मुझे एक बता दो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अब वहाँ सब जगह नए हथियार दिए हैं। 0- टेम्परेचर में हमारे फौजी अपने बढ़िया हथियार लेके बैठे हैं। वो खुश हैं, उनके बच्चे घर में खुश हैं। आज देश में क्या उन हालात में राहुल गांधी देश को बचा लेगा? मोदी बचा सकते हैं देश को। लोग इन बातों को देखते हैं। लोग देश की स्टेबिलिटी, लोग सार्वभौमिकता देश की देखना चाहते हैं। अंबाला में सीएम नायब सैनी प्रचार करते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि लोगों ने मोदी पर भरोसा किया है, तीसरी बार मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके अलावा विपक्ष पर भी नायब सैनी जमकर बरसे। नॉमिनेशन है पूरे हरियाणा में। आज एक पॉजिटिव माहौल नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं उसके प्रति पॉजिटिविटी है। और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कमल
इधर हरियाणा में चुनाव प्रचार में अब तेजी देखने को मिलेगी, ये कहना है पूर्व सीएम मनोहर लाल का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 10 मई के बाद प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय नेताओं का हरियाणा दौरा देखने को मिलेगा। सामान्यतया जब आखिरी 10 दिन रह जाते हैं, 15 दिन 10-12 दिन में कभी रैलियां होती हैं, तो अभी 10 तारीख के बाद अपेक्षा ये है, क्योंकि अभी और प्रांतों में वो लगे हैं जहाँ तीसरे और चौथे चरण का जो चुनाव है, अभी तो हमारा छठे चरण का चुनाव है, तो तीसरे चौथे पांचवें चरण के चुनाव में वो व्यस्त हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनकी उधर से जैसे व्यस्तता धीरे धीरे कम होगी। अभी तीसरे चरण का चुनाव शायद 2-3 दिन होने वाला है, तो चौथा और पांचवा आखिर हमारा तो छठा 25 मई को है, आखिरी सप्ताह में कैसे। कांग्रेस ने गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया है। राज बब्बर को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय का पालन करूंगा, लेकिन हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेताओं की वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कुचलने की गहरी साजिश है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेताओं की वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कुचलने की गहरी साजिश है और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए हूं और हमेशा काम करता रहूंगा। ये कैप्टन अजय यादव का पोस्ट है। इधर कांग्रेस ने गुरुग्राम सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। कैप्टन अजय यादव को टिकट नहीं मिला है, जबकि उन्हें के नाम की चर्चा थी। अब कांग्रेस नेता चिरंजीव राव, जो कि कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। रेवाड़ी में ये बैठक गुरुवार को होगी, 11 बजे ये बैठक होगी और बैठक को लेकर ये पोस्ट भी किया गया है, जिसमें लिखा है 2 मई 2024 गुरुवार को सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी को कई झटके लग चुके हैं। इसी बीच पार्टी को और झटका लगा है। आपको बता दें कि जेजेपी के प्रदेश महासचिव तेज प्रकाश यादव ने पार्टी को अलविदा कहते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है और महासचिव जिन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश महासचिव तेज प्रकाश यादव, जिन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी से। अंबाला में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दर्द छलक उठा। उन्होंने मन से कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया, लेकिन कभी कभी बेगाने आपके अपनों से ज्यादा काम आते हैं। आज तो मैं केवल एक बात आपसे कह रहा था, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करता था। और हम करके दिखाएंगे। अगर आप मानते हो कि मैंने माला छावनी के लिए कुछ काम किया है, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मानता है? दोनों हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच उन्होंने तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को ओबीसी और SC/ST का विरोधी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। हमारे तेलंगाना में और हमारे इस इलाके में जो लिंगायत समाज के लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 कास्ट ऐसी है जो ओबीसी में जाने के लिए मांग कर रही है। लंबे अरसे से चर्चा चल रही है। ये कांग्रेस वालों को हमारे मराठी भाई बहन या हमारे लिंगायत भाई बहन, इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना
मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, हम 2 साल में नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, ये अमित शाह ने कहा। भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर दिया। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन विकसित की है जिसमें भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो, या पीपीई किट पे स्कैम हो, या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। राजनीतिक उठापटक, सियासी घमासान, ये सब लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर काबिज होती है और विपक्षी दल का चुनाव में क्या परिणाम रहता है। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।